हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारी इस इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। हम पिछले काफ़ी दिनों से इंडियन ज्योग्राफी में भारत की स्थिति और विस्तार टॉपिक पढ़ रहे हैं और स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हमने भारत का नामकरण देखा। इसके अलावा हमने भारत के राज्य देखे, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ा और आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। भारत की स्थलीय सीमा के बारे में, भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे और हम शुरुआत करते हैं भारत की सीमा रेखा के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा रेखा, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा है 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। कितनी है भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा, भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा कितनी है भाई? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा है 15,106, 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा है। स्थलीय सीमा रेखा एक बार मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यह जो भारत की सीमा रेखा है, यह है भारत की स्थलीय सीमा रेखा, भारत की स्थलीय सीमा रेखा। यह चीन के पहले यह अफ़गानिस्तान से शुरू होती है, यह अफ़गानिस्तान से होते हुए फिर यहाँ पर यह पाकिस्तान के बाद यह अफ़गानिस्तान से, फिर अफ़गानिस्तान के बाद से यह चीन से लगती है इस प्रकार से, फिर यहाँ से यह नेपाल से लगती है, फिर यहाँ से यह भूटान से लगती है, फिर पुनः चीन से लग जाती है, फिर इधर वापस म्यांमार से लगती है, फिर इधर से होते हुए यह इस प्रकार से बांग्लादेश के साथ लगती है। तो समझ में आया होगा आपको यह सभी। इस प्रकार से भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगती है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, फिर इस प्रकार से ये चीन, फिर इस प्रकार से ये नेपाल, फिर इस प्रकार से होते हुए भूटान, फिर इस प्रकार से होते हुए म्यांमार, फिर ये बांग्लादेश। इस प्रकार से भारत की यह स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? तो 15,000। कितनी है? 15,000। समझ में आया आप सभी को? 15,106 वर्ग 6 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा है। और भारत की कुल स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से। कौन कौन से देश हैं वही 7, उनके बारे में देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट है बांग्लादेश। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से लगती है। कौन कौन से देश हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो इन सभी 7 देशों के बारे में हम एक एक के बारे में देखेंगे। तो
हम अवरोही क्रम में देखेंगे, यानी घटते हुए क्रम में। पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस प्रकार से अवरोही क्रम में हम इन देशों को देखेंगे कि किस देश की स्थलीय सीमा हमारे साथ सर्वाधिक लगती है, फिर उस देश से कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम में हम देखेंगे स्थलीय सीमा को। अवरोही क्रम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। नंबर फर्स्ट पर हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश नंबर फर्स्ट पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है? तो 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश की भारत के साथ लगती है। उसके बाद फिर है नंबर 2 पर चीन। चीन की 3488 किलोमीटर सीमा, 3488 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। फिर नंबर 3 पर है पाकिस्तान। कौन? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान की कितनी सीमा रेखा भारत के साथ लगती है? तो 3323 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। नंबर 4 पर है नेपाल। नेपाल की 1751 सीमा भारत के साथ लगती है। कितनी? 1751 सीमा भारत के साथ लगती है। नंबर 5 पर है म्यांमार। म्यांमार तो म्यांमार की 1643 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। 1643 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। फिर नंबर 6 पर है भूटान। नंबर 6 पर कौन सा है? तो भूटान। नंबर 6 पर है भूटान। भूटान की 699 किलोमीटर सीमा, 699 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। और नंबर 7 पर है अफ़गानिस्तान, जिसकी सबसे कम सीमा भारत के साथ लगती है। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान की मात्र 106 किलोमीटर सीमा ही भारत के साथ लगती है। कितनी? 106 किलोमीटर सीमा, यानी सबसे कम सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो अफ़गानिस्तान के साथ। तो इस प्रकार से हमने आरोही क्रम में देखा है, किसमें? तो अवरोही क्रम में देखा कि सबसे ज़्यादा हमारी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी? तो 4096 किलोमीटर। फिर नंबर 2 पर है चीन। कितनी? तो 3488 किलोमीटर सीमा हमारी चीन के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 वर्ग किलोमीटर सीमा लगती है। नेपाल के साथ 1751 सीमा लगती है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा रेखा रखती है। और अफ़गानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। ठीक। फिर हम देखते हैं एक शॉर्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से हम इसे याद रख सकें। तो हम एक ट्रिक देखते हैं जिसके माध्यम से हमें यह याद रहे कि बचपन में MBA किया। बचपन में MBA किया। तो बी यानी बांग्लादेश, बी यानी है बांग्लादेश, बी यानी बांग्लादेश, सी यानी चीन, पी यानी पाकिस्तान और एन यानी नेपाल, एन यानी नेपाल, एम यानी म्यांमार, एन यानी म्यांमार, एम यानी म्यांमार, बी यानी भूटान,
और ए यानी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। तो इस प्रकार से भी आप इन देशों को याद रख सकते हैं, इस प्रकार से भी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी इन्हें याद रखा जा सकता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे एक एक देश के बारे में। एक एक देश के बारे में हम शुरू करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर हम लेते हैं बांग्लादेश को। एक एक देश के बारे में देखेंगे कि किस देश की सीमा भाषा कितनी लगती है, कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, कौन सा राज्य न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है। तो इन सभी तथ्यों के बारे में भी हम देख लेते हैं, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम उसका सरलता से आंसर दे सकें। तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। तो यह भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यह भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 4096 किलोमीटर सीमा रेखा यह भारत के साथ बनाता है। एक बार मैप की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यह है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश की सीमा। ये है बांग्लादेश की सीमा, ठीक है। तो कितनी किलोमीटर? ये 4096 किलोमीटर। अब भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? जैसा कि आपको दिख रहा है कि यह है पश्चिम बंगाल। इसके बाद यह है आसाम, पश्चिम बंगाल, आसाम। इसके अलावा यह है मेघालय के बाद है त्रिपुरा। यह है त्रिपुरा। कौन सा? तो यह छोटा सा त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद है यह मिजोरम। तो यह 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया है कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं? तो एक बार मैं वापस बताता हूँ आपको कि यह है पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाता है इस प्रकार से। फिर यह है असम, यह है मेघालय, यह है त्रिपुरा और यह है मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। इतना समझ में आया आपको? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कितने? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ जो है सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? तो 5 राज्य। कौन कौन से हैं वे 5 राज्य? तो नंबर फर्स्ट पर है पश्चिम बंगाल। फिर
असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, असम, मेघालय मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पांचवा राज्य है मणिपुर। पांचवा राज्य कौन सा है? मिजोरम। पांचवा राज्य है मिजोरम। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अब बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक, भारत का ऐसा राज्य जो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो है पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम कौन सा राज्य है? तो असम, जो कि बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाता है। तो देखते हैं हम कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। बांग्लादेश, बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य, तो न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य असम। न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य असम। तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? भारत का पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम तो असम। बांग्लादेश की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह भी है पश्चिम बंगाल। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि यह है बांग्लादेश, यह है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो वो कौन सा है? यह पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है बांग्लादेश की सीमा पर स्थित। और सबसे छोटा पूछा जाए यदि, तो वह है त्रिपुरा। वह है त्रिपुरा। तो सबसे बड़ा राज्य यह पश्चिम बंगाल और सबसे छोटा पूछा जाए तो यह है त्रिपुरा। ठीक, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित, बांग्लादेश की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अब देखते हैं कि सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य तो वो है पश्चिम बंगाल, जो कि बांग्लादेश की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य है। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा। समझ में आया? आगे चलते हैं कि असम बांग्लादेश के साथ 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जैसे कि इस मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो असम जो है वह बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा रेखा बनाता है। एक तो यह देखिए यहाँ पर बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है और एक यहाँ पर। तो इन 2 स्थानों पर असम बांग्लादेश के साथ 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है।
समझ में आया? तो असम नोट डालिए। कि असम बांग्लादेश के साथ असम बांग्लादेश के साथ दो बार अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो असम जो है 2 बार बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और एक और नोट डालिए और लिखिए कि त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित सीमा रेखा को जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक, एक बार पुनः मैप देखते हैं और मैप के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं। तो यह है हमारा मैप। तो जो यह त्रिपुरा है, कहाँ है हमारा त्रिपुरा? तो यह त्रिपुरा तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह देखिए आप, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इनके मध्य जो सीमा रेखा है, इनके मध्य स्थित सीमा रेखा को जीरो लाइन कहा जाता है। तो ये त्रिपुरा के मध्य और बांग्लादेश के मध्य स्थित जो सीमा रेखा है इसे जीरो लाइन कहा जाता है। तो त्रिपुरा तो त्रिपुरा जो है वह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है और त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो जीरो लाइन। तो त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य स्थित सीमा रेखा को जो है जीरो लाइन कहा जाता है। क्या? तो जीरो लाइन कहा जाता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहा जाता है। इसके अलावा 3 बीघा गलियारे का संबंध भी भारत और बांग्लादेश से है। तो 3 बीघा गलियारे का संबंध 3 बीघा गलियारे का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। भारत बांग्लादेश से है। 3 बीघा गलियारे का संबंध किससे है? तो 3 बीघा गलियारे का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। अब हम दूसरे राज्य के बारे में देखते हैं। दूसरा राज्य हम लेते हैं म्यांमार। कौन सा राज्य? तो दूसरा देश देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार के साथ भारत की सीमा रेखा, कितनी सीमा रेखा लगती है म्यांमार के साथ? तो जैसा कि आपको बताया था
की 1643 कितनी 1643 किलोमीटर सीमा रेखा भारत की म्यांमार के साथ लगती है। और कितने राज्य स्थित हैं म्यांमार की सीमा पर? तो भारत के 4 राज्य। भारत के कितने राज्य? तो 4 राज्य स्थित है। म्यांमार की सीमा पर भारत के कितने राज्य स्थित है? तो 4 राज्य। भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक बार हम पुनः मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मिजोरम, यह है म्यांमार, जैसा कि आपको दिख रहा है यह है म्यांमार। तो यह रहे मिजोरम। मिजोरम के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद नागालैंड और नागालैंड के बाद कुछ हिस्सा यह अरुणाचल प्रदेश। यह म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड और फिर आसाम, फिर ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? तो 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसा कि आपने देखा कि मिजोरम, नंबर 2 मणिपुर, मणिपुर, नंबर 3 नागालैंड और नंबर 4 है अरुणाचल प्रदेश। नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। यदि पूछा जाए कि म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है म्यांमार के साथ। और यदि पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो नागालैंड न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है। न्यूनतम सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है? तो नागालैंड न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि म्यांमार की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य है नागालैंड। तो म्यांमार की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो म्यांमार की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा राज्य है नागालैंड। कौन सा राज्य? तो नागालैंड। ठीक है, अब हम एक बार पुनः इस पूरी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने आज क्या क्या देखा है।
तो आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम आज भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी, तो 15,106.7 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। और भारत की स्थलीय सीमा 7 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से? एक तो पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, 3 चीन, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। इन सातों देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। समझ में है आप सभी को? अवरोही क्रम में देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। कितनी? तो 4,096 किलोमीटर। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। पाकिस्तान के साथ जो है 3,323 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। इसके अलावा म्यांमार के साथ 1,751 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर सीमा लगती है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हमने देखी कि बचपन में MBA किया। बचपन में MBA किया। ब यानी बांग्लादेश, C यानी चीन, P यानी पाकिस्तान, N यानी नेपाल, M यानी म्यांमार, B यानी भूटान और A यानी अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से भी हम इस अवरोही क्रम को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बांग्लादेश के बारे में हमने पढ़ा कि बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के साथ लगती है और यह भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। फिर हमने देखा कि भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ जो है सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं? तो वो हमने देखा कि भारत के 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा है। तो भारत के 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। असम, इसके अलावा ये मिजोरम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। हमने देखा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है। फिर हमने देखा कि न्यूनतम सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है? तो असम न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य तो है पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो, और सबसे छोटा राज्य पूछा जाए कि कौन सा है? तो त्रिपुरा, जो कि सबसे छोटा राज्य है। फिर हमने देखा कि असम बांग्लादेश के साथ 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। असम बांग्लादेश के साथ 2 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है और त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य स्थित सीमा को क्या कहते हैं? तो जीरो लाइन। इनके मध्य स्थित सीमा को कहते हैं जीरो लाइन। फिर हमने देखा कि 3 बीघा गलियारे का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। यदि पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के मध्य कि 3 बीघा गलियारे का संबंध किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। फिर हमने देखा कि म्यांमार, अगला देश लिया हमने म्यांमार।
म्यांमार की 1643 किलोमीटर सीमा भारत के साथ रखती है और भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से हैं 4 राज्य जो कि म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं? मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम सीमा बनाने वाला है म्यांमार, जो कि म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम सीमा रेखा तो नागालैंड। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि म्यांमार की सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो वह है अरुणाचल प्रदेश और हमने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो नागालैंड, जो कि म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य। तो इस प्रकार से हमने आज भारत की स्थलीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का आंसर देंगे, आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आज जो पढ़ाया है उसे पूरी तरह याद कीजिए। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, फिर इसके नोट्स बनाइए या जो हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे आप उन्हें याद कीजिए, परंतु जो आपको प्रतिदिन पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन याद करने का प्रयास कीजिए। तो चलता हूँ और अगली क्लास में मिलते हैं आप सभी से। धन्यवाद।